हर ब्रांड बोलता है केमिकल नहीं, केमिकल है तभी तो आपका हेयर का कलर चेंज कर रहा है। वो 2 मंथ्स में एक बार ट्रिमिंग तो करना चाहिए, 1/2 इंचेस जैसा, 1 इंच जैसा। अगर आपको सुंदर दिखना है, अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो आपको थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। बेसिक एक फेस केयर या स्किन केयर रूटीन, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस समय क्या होना चाहिए। हेलो एवरीवन, पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और मैं कह सकती हूँ कि आज का जो ये एपिसोड है वो बहुत ही खास हो सकता है क्योंकि ये जुड़ा है सेल्फ पैम्परिंग से। देखिए, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और हमारे आसपास काफ़ी कुछ बदलाव देखे जाते हैं और जिसका जो सीधा असर है वो हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना इस मौसम में कितना ज़रूरी होता है। लेकिन उसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि जो बदलता मौसम है इसमें अगर हम अपने हेयर की या फिर हम अपने स्किन की बात करें तो इसमें भी काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ बाल रूखे बेजान से हो जाते हैं और स्किन भी जो है वो भी कहीं ना कहीं ड्राई होने लगती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कुछ एक्स्ट्रा केयर की। और मैं आपको बता दूं कि आज के इस एपिसोड में हम आपको हेयर एंड स्किन केयर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बताने वाले हैं। तो हुआ ना आज का एपिसोड बहुत खास, महिलाओं के लिए तो काफ़ी ही खास होने वाला है। और सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों, हर कोई अब चाहता है कि ग्लोइंग स्किन हो, साथ ही हेल्दी हेयर हो। तो हर किसी के लिए आज के ये जो टिप्स हमें मिलने वाले हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आई प्रॉमिस ऑल यू नीड टू नो यू विल फाइंड इन दिस वन वीडियो। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज इस सभी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिलीगुड़ी के जाने माने सैलून, जी हाँ, नाविद खान फैमिली सैलून से नाविद खान जी, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नाविद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। शुक्रिया, थैंक यू। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अभी बदलते मौसम में जैसे अब सर्दियां आ चुकी हैं तो अक्सर सभी की ये प्रॉब्लम रहती है हेयर एंड स्किन केयर को लेकर। तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि किस तरह से अपने स्किन और हेयर की केयर की जाए, कैसे हेल्दी रखा जाए। तो मैं अगर एक एक करके शुरू करूं, अगर मैं हेयर केयर की बात शुरू करूं तो सबसे पहले तो ये है कि सर्दी के मौसम में लोग अक्सर जब नहाते हैं तो गर्म पानी का ही यूज़ करते हैं, लेकिन हेयर के लिए ज़्यादा गर्म पानी ठीक नहीं रहता है। इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। जी, गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली क्या है कि लोग बहुत गर्म पानी यूज़ करते हैं, वो गर्म पानी यूज़ करना ठीक नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि आप लुक वार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं, वो हेयर के लिए बहुत बेटर है। आप हो सके तो कोल्ड ही यूज़ कीजिए, लेकिन लुक वार्म वाटर तक यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा हीट देने से उसका पोर्स खुल जाता है, हेयर का जो लेयर्स होता है वो खुल जाता है। वो खुलने के बजाय और ज़्यादा ड्राई होने लगता है और हेयर रफ भी होता है, वही कारण होता है उसका। हाँ, मतलब इतनी ठंड में कोल्ड वाटर तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप ल्यूक वार्म वाटर से हेयर वॉश करना चाहिए। वाटर से आप यूज़ कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा। क्योंकि कोल्ड में इतना कोल्ड भी तो यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज सिलीगुड़ी बहुत कोल्ड जगह है। हाँ, अगर हम कहें कि ये कोल्ड वाटर तो शायद उसको फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा गुनगुना पानी रखें और उससे हेयर वॉश करना चाहिए। अच्छा, ये भी है कि ठंड में वीक में कितनी बार हेयर वॉश करना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि लोग थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये ठीक है हेयर केयर के लिए? एक्चुअली क्या होता है कि डिपेंड करता है कि अगर आपका हेयर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आफ्टर 2 डेज आप मतलब वॉश कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ड्राई है तो 3 डेज, बाकी 3 डेज में हेयर वॉश करना ही चाहिए। अच्छा। और रेगुलरली भी वॉश करने से ऐसा कुछ नुकसान नहीं है। अगर आप अच्छा शैम्पू यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आप जितना क्लीन रखेंगे स्कैल्प को उतना ही हेयर के लिए हेल्दी है और हेयर के लिए अच्छा है, आपका स्किन के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। बिकॉज आपका हेयर जितना रूट्स क्लीन रहेगा, आपका हेयर भी उतना ही ग्रो होगा और हेयर भी वैसे ही हेल्दी रहेगा। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि शैम्पू करने से पहले हॉट ऑयल मसाज की बात की जाती है, लेकिन वो कहते हैं सर्दियों में बेस्ट रहता है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसके बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो क्या करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आप ऑयल, आप वॉश करने से पहले ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि आपका जो स्कैल्प है वो क्लीन है या नहीं। बिकॉज अगर आप कहीं डस्ट से होके आए हैं, घूम के आए हैं, बहुत पॉल्यूशन है, तो आप शैम्पू करेंगे, अगर तब आप शैम्पू करते हैं तो क्या होता है कि वो डस्ट भी उसके साथ स्कैल्प में एब्जॉर्ब होता है। तो वो अगर डस्ट स्किन
ऑलरेडी आपका स्किन में एग्जॉर्ब हो रहा है तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा, वो नुकसान करेगा। तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका रूट्स क्लीन है तो आप रूट्स से ऑयलिंग कीजिए। अगर आपने देखा है कि रूट्स क्लीन नहीं है तो हेयर को तो नीचे में ज़रूरत है, आपका हेयर तो नीचे ड्राई है। स्कैल्प से तो जो ग्रो होता है वो ऑलरेडी बहुत हेल्दी ग्रो होता है, क्योंकि वो जो पैदा होता है वो बहुत सॉफ्ट शाइनी सिल्की होता है, लेकिन वो जब बढ़ के नीचे जाता है, ग्रो होता है, तब वो ड्राई होना स्टार्ट होता है। तब आप उसमें केमिकल्स करते हैं या कुछ भी करते होंगे, या फिर धूप लगता है, या फिर आप कोई हार्ड शैम्पू करते हैं, तो क्या होता है कि उसका पोर्स खुल खुल के वो ड्राई होने लगता है। तो आप जो हेयर आपका नीचे का लेंथ है, जो रूट से नीचे का लेंथ है, आप उनमें ऑयल करके एटलीस्ट हाफ एन आवर, उसके बाद एक अगर हो सके तो हॉट टॉवल भिगो के घर में इजीली उसे रैप करके उसके बाद 10-15 मिनट बाद घर में ही वॉश कर सकते हैं। और वॉश भी आपको बहुत 3-4 बार नहीं करना ऑयल नहीं, क्योंकि ऑयल थोड़ा रहना चाहिए हेयर में आप ऑयलिंग की है। अच्छा, क्योंकि कोशिश रहती है कि पूरा ही ऑयल पूरा निकाल देने से क्या होता है कि फिर वो और ज़्यादा ड्राई हो जाता है। आपने नोटिस करना, जब आप अगर वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद क्या होता है कि आप 3-4 बार शैम्पू कर दिए, और 3-4 बार शैम्पू करने से जो उसका ऑलरेडी उसमें जो जान होता है वो भी निकल जाता है। क्योंकि आज के डेट में हर कोई, किसी को पता नहीं होता है कि सल्फेट फ्री कौन शैम्पू है, पैराबेन फ्री कौन है, सोडियम फ्री कौन है। तो लोग क्या देखता है कि बस ये ड्राई हेयर के लिए है, ये जो लिखा हेयर हुआ फॉल है के लिए, बस वो लेके चले आते। बट उसका पूरा प्रोसेस नहीं पता होता है कि जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं आप, वो आपका हेयर के लिए हेल्दी है या नहीं है, ये नोटिस नहीं करते। इसीलिए अगर आप ड्राई हेयर में ऑयल यूज़ करके करेंगे तो थोड़ा ऑयल रहने से बेटर रहता है हेयर, और हेल्दी रहता है। हाँ, तो ये बात आपने बहुत अलग बताई, क्योंकि अक्सर तो हमने यही सुना है कि ज़्यादा ऑयल स्कैल्प पे पूरा मसाज करो तो उससे ज़्यादा, लेकिन आपने बताया कि ड्राइनेस तो नीचे रहती है, तो ज़्यादा जो ऑयल है वो नीचे ही लगाना चाहिए बालों में, जो टिप्स हैं वहाँ पर लगाना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि टिप्स में तेल ही नहीं लगाते हैं, रूट्स में, मेन रूट्स में लगा की जाती है। वो मसाज का चंपी अलग चीज़ है, वो एक रिलैक्सिंग के लिए होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए होता है कि जो आदमी रिलैक्स करने आए उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। वो तो आपका स्कैल्प को फ़ायदा कर रहा है, लेकिन आपका जो हेयर ग्रो हुआ है, जो नीचे का हेयर है, वो तो आपका ड्राई है, आप तो सिर्फ तेल ऊपर डाल रहे हैं। तो वो तेल जो स्कैल्प के अंदर काम कर रहा है, वो आप जैसे मसाज कर रहे होते हैं तब वो आपका ब्लड सर्कुलेशन को फ़ायदा करता है, आपको रिलैक्सिंग करता है उस चीज़ के लिए। लेकिन आपका ड्राई हेयर तो नीचे है, तो आपको बेसिकली नीचे भी लगाना पड़ेगा। हाँ, एंड तक लगाना पड़ेगा। एंड तक लगाने से क्या होता है कि वो जो नीचे वाला हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, रूखा है, फिजी है, वो उसको काम करेगा। अच्छा, तो आई होप कि जो ऑयलिंग को लेकर जो लोगों को एक मिथ है या जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो गया होगा कि आपको मसाज करना है, लेकिन रूट्स पे करना है, लेकिन साथ साथ टिप्स पे भी लगाना बहुत रूट्स पे भी करना है। थोड़ा और आपको ये भी नोटिस करना पड़ेगा ना मैम, क्योंकि एक्चुअली होता क्या ना, लोग डस्ट वाला ही हेयर में कर लेते हैं। तो शायद वो भी एक रीजन बनता है हेयर फॉल का। हाँ जी। उसके बाद जब वो डस्ट क्या होता है कि ऑयल से और आपके स्कैल्प में चिपक जाता है। वो चिपकने के बाद क्या होता है, डैंड्रफ का रूप ले लेता है। डैंड्रफ होने से फिर आपका हेयर फॉल भी बढ़ता है, आपका स्किन में भी प्रॉब्लम होने लगता है। ये चीज़ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पता नहीं होती हैं। और अच्छा, अगर हेयर मास्क की बात करें स्पेशली विंटर्स में, तो कौन सा हेयर मास्क यूज़ किया जाना चाहिए? अगर होममेड चीज़ों की, मतलब होममेड अगर हो, अपने किचन से कुछ सामान लेके बनाया जाए, तो क्या रिकमेंड करेंगे आप? जी, मैं अगर किचन से बनाने के लिए बोलूँ तो एक्चुअली देखना पड़ेगा, 2 टाइप्स हेयर होता है। एक तो किसी का स्कैल्प ड्राई होता है बहुत, और डैंड्रफ होता है, और फिजी होता है, और बहुत किसी का क्या होता है कि आप देखेंगे कि ऑयल निकलता है, स्कैल्प से ऑयल निकलता है, तो उनके लिए अलग है। और जो ड्राई डैमेज हेयर के लिए है, जो फिजी है, रफ है, उनके लिए। जिनका हेयर फिजी है, ड्राई है, डैमेज है और बहुत अनमैनेजेबल है, तो उनके लिए बनाना, जो कि हर घर में मिल जाता है। और हुआ तो हनी इजी होता है, हनी भी मिल जाएगा आपको घर के अंदर। और कड़ी पत्ता ले लिया, अच्छा, ठीक है, और थोड़ा सा हुआ तो उसमें मेथी डाल दीजिए। मेथी क्या करता है कि आपका कंडीशनिंग का भी काम करेगा, प्लस आपका जो हेयर फॉल जो होता है वो उसमें भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो हेयर को बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो वो सब मिला के मिक्सी में एक पेस्ट बना के, जैसे आप हिना यूज़ करते हैं, रूट से लेकर एंड तक यूज़ कीजिए एटलीस्ट हफ्ते में एक बार। तो क्या होगा कि वो हेयर हेल्दी होगा। अब बट यूज़ कैसे करना है उसको, आपको यूज़ करना है आफ्टर शैम्पू।
आफ्टर शैम्पू? जी। अच्छा। उसके बाद सिर्फ रिंस करना है, वो कंडीशनिंग के लिए है। ओके। लोग क्या करता है उसके बाद फिर से शैम्पू कर देता है। हाँ, तो वो पूरा कि वो निकल गया हाँ उसका वो effect, सोचता है कि उसका स्मेल आएगा, फ्रेगनेंस आएगा बोल के हाँ। वो लोग 90% लोग वॉश कर देते हैं, शैम्पू कर देते हैं। तो शैम्पू नहीं करना, क्योंकि आप तो ऑलरेडी उसको कंडीशनिंग के लिए यूज कर रहे हैं ना। हाँ हाँ। तो मतलब आपको लोग अक्सर मास्क जो लगाते हैं वो बिफोर हाँ, शैम्पू लगाते हैं, देन Before शैम्पू किया, देन शैम्पू कंडीशनर किया तो फिर आपने जो लगाया वो तो वो निकाल ही देता है। हाँ हाँ। क्योंकि आपका शैम्पू में सल्फेट है जो झाग कर रहा है, पैराबेन फ्री है जो उसको क्लीन कर रहा है, जो पैराबेन है वो क्लीन कर रहा है। तो वो ऑलरेडी जो आपका हेयर है वो तो जितना लगाया था वो तो सारा निकाल ही दे रहा है। तो आपका हेयर में रह क्या गया? तो वो ये शैम्पू चीज के हाँ बाद लोगों को पता लगाना नहीं होता है कि हाँ। कि क्यों काम नहीं करता। वो बोलते हैं मुझे आके कि सर मैंने तो लगाया था लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन वो तो आपको सोचना है ना लगाने कि का सही यूज तरीका हाँ नहीं पता तरीका नहीं है, और राइट। यही है। अगर आपको उसको उसके हिसाब से यूज करेंगे तो आपको ऑलरेडी आपका हेयर में इतना रिजल्ट मिलेगा, 2 से 3 बार यूज करने से 50% रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। करके देखेंगे। तो ये तो आपने बताया ड्राई हेयर के लिए, ऑयली हेयर की आप बात कर रहे थे उसके ऑयली हेयर के लिए बोलना था कि आप ऑयली हेयर जिनका होता है वो ऑलरेडी सिल्की होता है। आपने नोटिस नहीं किया होगा, अगर नोटिस करेंगे तो देखिएगा जिनका हेयर से ऑयल निकलता है उनका हेयर ऑलरेडी सिल्की होता है, स्ट्रेट होता है। तो उनका पेस्ट बनाना है तो उनको क्या करना है कि मेथी दाना लेगा, क्योंकि वो हेयर फॉल के लिए बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। मेथी लेना है, उनको दही लेना है। अच्छा जी। और दही में थोड़ा नींबू डालना है और उसके साथ एक बनाना डाल देना है। सेम पेस्ट करना है, इसमें दही और आपका नींबू ऐड होगा। ओके। क्योंकि वो हाँ जी ऑयल के लिए। हाँ, तो दही और नींबू ऐड होने से वो आपका ऑयल को निकालेगा, जो आपका ऑयल है। ओके। खट्टी चीजें जो होती है वो आपका ऑयल को एब्सॉर्ब करता है, निकालता है। तो वो निकल जाएगा। आपका बनाना हनी जो है वो सब आपका कंडीशनिंग का काम करेगा। ओके। तो देखिए छोटी छोटी बातें होती हैं जो पता नहीं होती हैं और हम वो मिस्टेक करते हैं और फिर यही होता है कि जो हमारा इश्यूज होते हैं स्किन या हेयर को लेकर वो चलते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी ये जो जानकारी है यही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे अगर हम देखें तो काफ़ी सारे इस तरह की वीडियोस मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है ये देखना कि हमारे लिए क्या सूट करेगा। और जस्ट वो अभी क्या वीडियो देख होता है के कि यूज आपको जिनका हेयर ड्राई है वही यूज कर रहा है, जिनका हेयर ऑयली है वो भी वही यूज कर रहा है। हाँ, तो उनको पता नहीं होता है। हाँ। और वो लोग क्या करते हैं बाद में सबके सब शैम्पू कर देते हैं। हाँ, तो यही तो जितना है जानकारी सारा का निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और बात होती है नाविद जी, हेयर फॉल की अगर मैं बात करूं और खास करके विंटर्स में ये एक ऐसी समस्या है जो हर किसी को होती है कि बोलते हैं मौसम बदला है तो हेयर फॉल हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका आप कुछ समाधान बताइए हमें। एक्चुअली क्या होता है कि मौसम बदलता है, हेयर फॉल होता है, वो होता है। ये जो जिन्होंने भी कहा है वो ठीक ही कहा है। लोग क्या होता है ना, मौसम के साथ साथ खाना भी बदल जाता है। हाँ। वेदर, हवा, हर चीज़ चेंज हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आंवला हमेशा मिलता है, हर मौसम में मिलता है। हाँ। और ड्राई फ्रूट्स, आंवला और ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम हो गया, आलमंड हो गया, जो भी हो, जैसे नट्स हो गया, ये हमेशा खाना चाहिए। वो हेयर के लिए बेस्ट होता है, हेयर स्किन के लिए। ओके। आंवला अगर कच्चा खाता है तो भी बहुत अच्छा है, उसका अगर जूस बना के पीते हैं तो भी अच्छा है। और आंवले के साथ उन्होंने हल्दी ऐड कर दिया या कड़ी पत्ते ऐड कर दिए तो और भी अच्छा हो जाएगा। और सिर्फ हेयर के लिए नहीं, वो आपका स्किन को भी बहुत ग्लोइंग करता है। हाँ, हेयर फॉल तो आप सिर्फ 1 हफ्ता रेगुलरली खाली पेट पी के देखिए, सिर्फ 1 वीक आपका हेयर फॉल एकदम 100% स्टॉप होगा। आंवला जूस की हाँ बात जी। कर रहे हैं। अच्छा। और स्किन में भी आपको 30% इफेक्ट दिखेगा कि कितना ग्लोइंग आया है। ओके। तो मतलब एक बहुत मामूली सी चीज़ हम कह सकते हैं जो हमें हर जगह बहुत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है। मेथी, आप आंवला के साथ मेथी भी डाल सकते हैं और कच्चा हल्दी। कच्चा हल्दी। अच्छा, तो ये मिक्स करके अगर लिया जाता मिक्स करके आप जो मिक्सी में डाल के जूस बना के आराम से पी सकते हैं। और इजी है, हर सामान इजी मिल जाता है और घर में ही रहता है वो एनी टाइम। बिल्कुल। 24/7 मिलेगा आपके घर के अंदर। आप रसोई में घुसेंगे जरूर मिलेगा। हाँ, लेकिन वही बात है ना, पता नहीं होता कि हमें क्या यूज करना है। किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं और खास करके महिलाएं रोज ही उनको लेके काम करती हैं, पर वो अपने सुंदरता के लिए भी उसको यूज किया जा सकता है। बस यही पता नहीं होता। महिलाएं इतना बिजी हो जाती है, वो अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, हाँ, थोड़ा समय की सबके लिए समय निकालना तो पड़ता है। समय होता है, होने के बाद भी उनको ना उससे याद नहीं रहता है कि मुझे क्या करना है।
इसीलिए। लेकिन खुद के लिए आपको समय तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ अगर नहीं निकालेंगे, हाँ जी, अगर आप अपने खुद के लिए अगर टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो फिर समझिए कि आपका हेयर और स्किन वैसा ही रहेगा और आप सिर्फ सवाल पूछते रह जाएंगे और कुछ नहीं रहेगा। हाँ, मतलब पता होगा लेकिन कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। अच्छा नाविद जी, अगर मैं बात करूं हेयर कलर की, हेयर कलर तो हम कह सकते हैं कि एक ज़रूरत हो गया है, क्योंकि प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर ये हर किसी की प्रॉब्लम हो गई है। तो हेयर कलर फ्रीक्वेंट अभी इस मौसम में कराना, क्या वो भी एक कारण बनता है कहीं ना कहीं हेयर फॉल या हेयर डैमेज की अगर बात कर रहे हैं तो? जी, एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई हेयर कलर करता है तो उसका वो ज़रूरत बन जाता है। जिनका ग्रे हेयर है वो उसका ज़रूरी होता है। अगर कलर नहीं कराएगा, कहीं मीटिंग है या किसी कॉन्फ्रेंस है, कहीं पे कुछ है, फोटोज़ खींचना है, तो क्या वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बिल्कुल, तो एक कंपल्शन तो इसीलिए हाँ, वो ज़रूरी तो है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं करेगा तो खुद का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बिल्कुल, हाँ। तो कलर कर सकते हैं। कलर में केमिकल है, देखो ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रांड, हर ब्रांड बोलता है केमिकल नहीं, केमिकल है तभी तो आपका हेयर का कलर चेंज कर रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैं लेकिन एक बात आपको बोलना चाहूँगी, क्योंकि कई हमारे दर्शक होंगे शायद वो ऐसा कहें कि अगर ग्रे हेयर दिख रहा है तो एक कंपल्शन है हेयर कलर करने की, लेकिन यहाँ एक ये भी बात है कि जो नेचुरल जो लुक आता है वो भी लोगों को पसंद आता है। कई लोग चाहते हैं कि अगर ग्रे है तो हम जैसे हैं वैसे ही दिखें, तो ये भी एक अपना अपना नज़रिया होता है जिंदगी को देखने का। कई चाहते हैं कि वो करना, तो हम ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल भी कि अगर ग्रे हेयर है तो आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन जो चाहते हैं उसको कलर करते हैं उनके लिए ये बात बता रहे हैं नाविद जी। जी नाविद जी, जो कलर करते हैं, अगर बहुत लोग ऐसा होता है कि वो सोचता है कुछ नेचुरल में कलर हो जाए, हाँ। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। नीम के पत्ते और अमरूद के पत्ते वो सुखा के ड्राई करके उसको जला के एक बर्तन में, उसको जो कोकोनट ऑयल होता है, ऑयल के साथ आप स्कैल्प में यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर केमिकल नहीं चाहिए तो, कलर नहीं चाहिए तो घर में आप यूज़ कर सकते हैं उसको। अच्छा, मतलब ये एक बहुत ही अच्छी आपने बताई, एक सब्स्टिट्यूट माने हेयर कलर का एक दूसरा ऑप्शन है। आपने बताया नीम के पत्ते और अमरूद के पत्ते, हाँ जी, उसको जला के उसका पाउडर बनाया, रात को रखा, आपने मॉर्निंग में यूज़ किया, कोकोनट ऑयल उसके साथ मिला के, एंड जहाँ ग्रे हेयर है वहाँ पे अप्लाई किया। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो केमिकल नहीं लगाना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर ट्रिमिंग की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हेयर डैमेज का एक होता है, रेगुलर ट्रिमिंग अगर नहीं कराई जाती, क्या ये भी एक फैक्टर है हेयर डैमेज? ट्रिमिंग तो करना चाहिए मैम, टाइम पे कितने टाइम में करवाना चाहिए? एटलीस्ट कम से कम 2 मंथ्स में एक बार ट्रिमिंग तो करना चाहिए। हाफ इंचेस जैसा, 1 इंच जैसा 2.5 मंथ में एक बार तो करना पड़ेगा। जितना आपका जो ड्राई एंड्स होता है, जो स्प्लिट इंस आते हैं, जो फिजनेस आता है, और नीचे जाने के बाद, एक टाइम जाने के बाद वो हेयर का ग्रो रुक जाता है। आप देखिए ट्रिमिंग करा के वो अपने आप ग्रो होगा। लोग सोचते हैं अरे मैंने तो हेयर बढ़ाया था फिर से काट लिया। हाँ, काटना नहीं है, जाते हैं शायद इसीलिए लोग बचते आपको काटना नहीं है। आपको बोलना है आपका हेयर ड्रेसर को जाके कि मेरा हेयर मुझे ट्रिमिंग चाहिए, ओनली हाफ इंच ट्रिमिंग कीजिए। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लंबा है, 1 इंच ट्रिमिंग करवाइए। लेकिन कटिंग जो होता है वो चेंज के लिए, तो उसके लिए तो आपका हेयर कट कर देंगे, लेकिन ट्रिमिंग के लिए वो आपसे पूछ के ही करेगा ना। हाँ। तो उनको समझा देंगे आप, तो वो करेगा। उसके बाद देखिए आपका हेयर ग्रो भी होगा। अच्छा। और हेल्दी भी रहेंगे। अच्छा, ट्रिमिंग से मतलब और ज्यादा हेयर फास्ट ग्रो करता है, ग्रो भी होता है। आपका जो ड्राई हेयर है, जो एंड से वो तो कटता रहेगा ना, तो ऊपर वाला हेल्दी हेयर आता है, हेल्दी हेयर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हीटिंग टूल्स की नाविद जी अगर बात करूं, हीटिंग टूल्स बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में अब यूज़ करना पड़ता है। अगेन एक कंपल्शन हो गया है, बाहर जा रहे हैं जिनके फ्रीजी ड्राई हेयर हैं, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेट लुक वो करना पड़ता है। ये भी हेयर डैमेज का बहुत बड़ा कारण है। हाँ जी, वो तो देखिए हीट है तो थोड़ा डैमेज तो करेगा, लेकिन बट ये है कि आप हीट यूज़ करने से पहले, जैसे अपने शैम्पू किया हुआ रहना चाहिए, आपका हेयर अच्छा मॉइस्चराइजिंग कंडीशनिंग किया हुआ रहना चाहिए। उसके बाद एक हीट प्रोटेक्टर लोशंस आता है, हर ब्रांड का आता है। मैं कोई एक कंपनी का नाम नहीं लूँगा आपके सामने, इतने भी जो रेगुलर ब्रांडेड कंपनी है, सब कंपनी का आता है, वो यूज़ कीजिए। उसके बाद हीट प्रोटेक्टर यूज़ कीजिए। अच्छा, तो उससे कहीं ना कहीं डैमेज तो होगा, लेकिन कम होगा, थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो शैम्पू यूज़ करते हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी वैरायटी है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये भी एक सवाल रहेगा कि शैम्पू क्या थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज करना ज़रूरी होता है, और साथ ही ये ज़रूर से जानना चाहूँगी कि हमें किस तरह का शैम्पू यूज़ करना चाहिए जिसमें कौन सा केमिकल ना हो। क्या देखकर एक शैम्पू परचेज या कंडीशनर परचेज करना चाहिए, ये जानना चाहेंगे। आपको फर्स्ट आपका हेयर का टेक्सचर देखना है
कि आपका हेयर का टेक्सचर जो है ड्राई है, तो बेसिकली जिस ब्रांड का भी लेंगे, अभी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि वो ड्राई हेयर के लिए है। अगर आप ड्राई हेयर का लेते हैं तो उसके बाद उनसे पूछिए मुझे सल्फेट फ्री हो गया, पैराबेन फ्री हो गया, सोडियम फ्री हो गया, मतलब केमिकल फ्री। हाँ अभी ऑर्गेनिक बहुत कंपनीज आ गई है, हाँ, बहुत ऑर्गेनिक brand भी बहुत वैरायटी तो है। वही है, आप अपना हेयर का टेक्सचर, अगर ऑयली है तो ऑयली हेयर के लिए देखिए, कलरेड हेयर है तो कलरेड हेयर के लिए देखना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि मेरा हेयर कलर है, मैं घर में मेरा जो शैम्पू है पापा यूज़ करते हैं, मैंने यूज़ कर लिया, मम्मी जो यूज़ करती है मैंने भी वही यूज़ कर लिया, मेरी जो सिस्टर जो यूज़ करती है मैंने वही कर लिया, तो वो चीज़ नहीं होता है। बेसिकली हर हेयर के लिए एक पर्टिकुलर बना हुआ है, अब उसको चूज़ करना पड़ेगा कि आपका हेयर का टेक्सचर क्या है, आपका हेयर में कलर है, केमिकल है, या आपका हेयर सिर्फ ड्राई डैमेज है, आपने कोई केमिकल नहीं किया, तो उसके लिए भी अलग है। तो आप अपने हेयर के टेक्सचर के अकॉर्डिंग टू शैम्पू और मास्क यूज़ कीजिए, आपका हेयर में रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, जो और texture है जितना भी देखिए ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए, अभी जितना भी ब्रांड्स आ रहा है हर कोई चाहता है कि ऑर्गेनिक निकालें, हाँ, तो आप बिल्कुल। ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई चीज़ पे ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, क्योंकि कस्टमर जब मार्केट कुछ परचेज करने जा रहा है उसे नहीं आइडिया है कि क्या ऑर्गेनिक दिखा रहा है तो क्या सचमुच ऑर्गेनिक है, तो क्या ऐसा चीज़ें आ रही हैं मार्केट में जो सच में ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है और वो कम हार्म करेगी? हाँ, आता है, ऐसा है? बस आपको रेपुटेड ब्रांड देखना पड़ेगा हाँ, कि वो ब्रांड रेप्यूटेड ब्रांड का होना चाहिए, जी, तभी जी। वो अपना नहीं रिजल्ट तो दिखाएगा। देखिए छोटे छोटे भी आते हैं, बहुत आता है, लेकिन बोलता है कि हमारा ऑर्गेनिक है, लेकिन होता नहीं है। होता नहीं, यही मैं बात कह रही थी। हाँ, तो तो आपको मतलब अच्छे रेपुटेड, ब्रांड का हाँ होगा। अच्छे ब्रांड देखना पड़ेगा, कॉस्टली नहीं देखना कि आप सोचेंगे कि बहुत कॉस्टली है। ऑब्वियसली वो अगर उतना शैम्पू आपको 1,000 में मिल रहा है और वो 2,000 का मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो 2,000 का मिल रहा है तो उसमें कुछ तो मिलाया गया है ना। अभी इतने लोग उस ब्रांड में काम करते हैं, तो वो सब चीज़ को जोड़ के उसी हिसाब से उस ब्रांड का वैल्यू होता है, तो इसीलिए थोड़ा कॉस्टली होता है ऑर्गेनिक में, लेकिन बट उसका रिजल्ट भी हाँ, वैसा ही रिजल्ट भी मिलेगा। वैसा ही मिलता है। अच्छा नाविद जी, एक हेयर केयर की अगर बात कर रहे हैं तो हम हिना को लेकर जानना चाहूँगी, क्योंकि कई लोग अभी भी हैं जो हेयर कलर नहीं यूज़ करना चाहते, क्योंकि अगेन वही बात है कि केमिकल से बचना चाहते हैं, तो हिना यूज़ करते हैं। कितना ठीक रहता है? क्या वो और ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ाता है हेयर में? हिना बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने से, जैसे आपका ड्यूरेशन होता है, जैसे 1 घंटा आपने यूज़ कर लिया, हाँ, तो आप 1 घंटा यूज़ करेंगे तो वो हेयर को ड्राई भी करेगा और फिजी भी करेगा। अच्छा, जो हिना कोई भी यूज़ करते हैं तो उनको नोटिस करना चाहिए, जैसे मैंने हिना को रात में घोला, अगर जो अंडा यूज़ कर सकते हैं सर पे, एग डाल सकते जी, हैं, अगर कोई उसमें कॉफ़ी डाल सकता है तो कॉफ़ी भी डाल सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अंडा यूज़ नहीं करता है, तो उसमें थोड़ा तेल मिला सकता है। कोई भी हेयर हाँ, ऑयल कोई डाल भी, सकते हैं। हाँ ऑयल डाल सकते हैं, उसमें ऑयल डालने से उसमें थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा होता जी, है। और हिना का टाइमिंग होता है 20 से 25 से 30 मिनट, अच्छा, 20 to 30 मिनट्स, जी। आप उतना टाइम तक यूज़ कीजिए, रात में घोल के रखिए, सुबह लगाइए, वो आपको हेयर, जो आपके हेयर्स है, हेयर्स को भी हेल्दी करेगा और कलर भी आएगा। बहुत कोई होता है कि हिना का सिर्फ कलर के लिए यूज़ करता है, हाँ, वही और ग्रे उसी हेयर के लिए चक्कर यूज़ में करें, बहुत हाँ। टाइम छोड़ देता है। हाँ, 1 सूखा घंटा नहीं शायद है रखने अभी का तक, हाँ कोशिश, सूखा नहीं है, हाफ एन आवर रखने के बजाय वो 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे ही छोड़ के लगा के घूम रहा होता है। वो लगा के जितना लेट होगा वो उतना नुकसान करेगा उसको। लेकिन यहाँ बात अगर ग्रे हेयर की है तो थोड़ा ज्यादा टाइम रखना पड़ेगा, नहीं ज़्यादा तो टाइम कलर वो नहीं। आप रात को खोल के रखिए हिना को। अच्छा, अगर रात में खोला हाँ, है रात तो में हाफ खोल एन के रखें आवर तो हाफ एन आवर में आप इनफ कलर आएगा ही आएगा, ओके, 100% आएगा। तो मतलब हिना यूज किया जा सकता है, लेकिन उसका जो टाइम है वो रखने का हाफ एन आवर आप बता रहे हैं मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप रखते हैं तो ड्राइनेस हाँ, ड्राइनेस आएगा ही आएगा। आ आप जाती देखिएगा कि जो भी लोग हिना यूज़ करते हैं उनका हेयर ऐसे फिजी फिजी उड़ा हुआ रहेगा, इधर बिल्कुल, छोटा हाँ। छोटा 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 छोटा, क्योंकि वो ब्रेकेज कर देता है, टूट जाता है। हाँ, और उसी हेयर को सिर्फ आप 30 मिनट्स रखिए, उनको बोलिए, और 1 महीने के बाद उनका हेयर को देखिएगा। अगर रेगुलरली यूज़, कम से कम महीने में 2 बार तो यूज़ करेगा, वो कलर के लिए यूज़ करना है तो हाँ, 2 बार यूज़ करेगा, तो 2-3 महीने के बाद उसका हेयर को देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। बोलिए 20 to 30 मिनट्स यूज़ कीजिए, कलर भी रहेगा और हेयर भी हेल्दी हो जाएगा। सॉफ्टनेस रहेगा। जी।
ओके, तो ये अभी तो हम बात कर रहे हैं हेयर केयर की। अगर अब मैं बात करूं स्किन केयर, क्योंकि विंटर्स में स्किन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ड्राइनेस, डल स्किन, एक बेजान सी एक रंगत भी फीकी पड़ जाती है, तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि खुद को सुंदर दिखाना, आकर्षक दिखाना तो हर कोई चाहता है। तो सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, अगेन मैं जो फर्स्ट पॉइंट हेयर के लिए लिया था वही पॉइंट मैं स्किन के लिए ले रही हूँ कि स्किन में भी जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अगर हम मुँह धो रहे हैं या फिर नहा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक ही होता है। तो मतलब इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? आप जैसे आप बोले हॉट वाटर यूज करने से मॉइस्चर निकाल देता है, वो मॉइस्चर निकाल देता है जी। स्किन का। जी, आपका स्किन का मॉइस्चर निकालेगा तो ऑब्वियसली आपका स्किन ड्राई होगा। हाँ। तो अब वहाँ पे भी मैंने फर्स्ट में बोला था कि लूक वार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं। आप फेस में यूज़ कीजिए, ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, उतना होना चाहिए जितना आपको लगे कि हाँ ये यूज़ करने से बेटर रहेगा मेरी स्किन के लिए। तो फर्स्ट क्या है ना कि आप क्लिनजिंग कीजिए फेस को। सेकंड आपका फेस वॉश कीजिए, एक अच्छा ब्रांड का लीजिए, और क्लिनजिंग भी अच्छा ब्रांड का लीजिए। और उसके बाद फेस वॉश के बाद सीरम आता है, फेस सीरम विंटर्स में बहुत मस्ट होता है। ओके, एकदम हाँ। वो सीरम यूज़ कीजिए। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाइए, ये जिनका बहुत ड्राई है उनके लिए। जी जी जी। तो मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सनस्क्रीन। अच्छा, सनस्क्रीन के लिए तो मैं आपसे अलग से जरूर से पूछना अच्छी। चाहूंगी, लेकिन आप जो बेसिक बता रहे हैं कि क्लिनजिंग है, हाँ। देन सीरम है, जी। मॉइस्चराइजर है, हाँ। ये जो बेसिक चीजें हैं जिनकी ड्राई स्किन है स्पेशली, ड्राई स्किन, उनको ये जी, जरूर से यूज करना ये ही चाहिए। ज़रूरी है यूज़ हाँ। करना। नहीं तो क्या कि मॉइस्चराइज़र फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं, लोग भूल जाता है, छोड़ देता है। क्या होता है कि मेनली बॉयज़ घर से निकल गया सीधा, अब बाहर निकलता है, एक तो ऑलरेडी ड्राई है स्किन, डस्ट पड़ता है, वो एकदम सीधा स्किन में आ जाता है। बिल्कुल, और आगे चल के कहीं ना कहीं फिर रिंकल्स का प्रॉब्लम हो wrinkles गया, का ये problem सब आ प्रॉब्लम जाता है। होते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट था, जो रंगत फीकी होने लगती है, थोड़ा कम्प्लेक्शन ऐसा लगता है डार्क होने लग गया है, इसके लिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है और जो हमारे दर्शक खास करके महिलाएं देख रही हैं वो ज़रूर से जानना चाहेंगी कि क्या ऐसा हम लगाएं। अगेन मैं अगर अपने किचन की ही बात करूं तो वहाँ से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका एक पैक बना के फेस पैक लगाया जा सकता है, जिससे जो रंगत है वो हमारी निखरी निखरी सी रहे। निखरी से रहे। तो उसके लिए आप किचन में जाएंगे तो दूध मिलेगा आपको। दूध का जो मलाई होता है ऊपर में जी मलाई निकलता, आप मलाई निकालिए। और आपके घर में बेसन तो रहता ही होगा, जी। अगर बेसन नहीं भी है हल्दी होगा, वो दोनों को अच्छे से पेस्ट कीजिए। उसके बाद एकदम पेस्ट बन जाएगा तो उसको फेस में अप्लाई कीजिए फेस वॉश करके। ओके, ओनली मलाई एंड बेसन और जी। हल्दी। हल्दी, या फिर अगर बेसन भी नहीं है, चलो हल्दी भी नहीं है, मसूर दाल है, उसको रात को भिगो दो, सुबह तक उसको छान के छन्नी में मिक्सी में डाल के दूध के साथ आराम से पेस्ट बनाइए। जैसा पैक उतना ही गाढ़ा बनाइए जो फेस में लगे, फेस इतना पैक पतला भी नहीं कि पता चला लगा रहा है वो नीचे गिर जा रहा, लगा रहा है नीचे मतलब गिर जा रहा। कंसिस्टेंसी जो एक फेस पैक की होती है ऐसा जी, बनाएं। थोड़ा गाढ़ा टाइप का बनाइए। उसके बाद देखिए लगाइए, रेगुलरली लगाइए। मसूर दाल एंड आपने बताया मलाई और जी। दूध भी इसमें हाँ, कर दूध सकते हैं। डालने से आप दूध डाल सकते हैं। अगर आप उसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, हनी भी बहुत फायदा करता है स्किन, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मॉइस्चराइजिंग हाँ, की अगर हम बात मॉइस्चराइजर, कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट बस। देती हैं। सनस्क्रीन की अभी आप बात कर रहे थे, क्योंकि ये एक मिथ है लोगों में कि सनस्क्रीन की जो ज़रूरत पड़ती है वो समर्स में ही होती है, जब बाहर निकल रहे हैं और हीट बहुत ज़्यादा है तो सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है, क्योंकि विंटर्स में भी सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बारे में ज़रूर से बताएं। विंटर्स में तो गर्मी से ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, क्योंकि विंटर्स में ऑलरेडी ड्राई होता है और विंटर्स का धूप बहुत तेज लगता है स्किन में। बिल्कुल, हाँ। और लोग सोचते हैं मैं घर में हूँ नहीं लगाना है, लेकिन आप घर में रहें या बाहर रहें, सनस्क्रीन तो लगाना ही है आपको। ओके, आप लगाएंगे। सनस्क्रीन लगाने से सिर्फ वो आपका सूरज का हीट के लिए नहीं है, आप घर में भी है तो भी लगाइए। वो आपको एक मॉइस्चर के साथ साथ आपको एक ग्लोइंग भी देता है, ग्लो भी करता है आपकी स्किन को, और एक प्रोटेक्शन भी दे हाँ रहा है। प्रोटेक्शन। तो वही तो मैंने बोला, लोग सोचते हैं कि अरे सिर्फ सन्स के लिए है। अब नाम सनस्क्रीन है तो लोग सोचता सिर्फ सूरज का गर्मी से बचने, सिर्फ धूप से बचने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। धूप से नहीं बचना, वो आपका स्किन को हर चीज से बचाता है। अब बाहर गए, मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरा बाइक में पोल्यूशन है, अब मैं उधर से निकला, अब बहुत ज्यादा धुआं है, वो लग गया। तो अब जब आके जब घर में वॉश करेंगे तो वो
ऊपर के ही स्किन में रहेगा, आपका जो स्किन का लेयर है अंदर वो अंदर तक नहीं पहुंचता है। तो ये फायदा करता है सनस्क्रीन। अभी आपने वो कहा कि जो महिलाएं घर पे ही रहती हैं उनके लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो किचन में काम कर रही हैं एंड खाना बनाते टाइम जो भी धुआं है वो भी कहीं ना कहीं हाँ, वो भी कहीं तो ना कुछ कहीं ना तो कहीं काम हार्म कर रहा है। तो इसीलिए अगर आप घर में हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप घर में हैं तो भी आपके लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बेसिक एक फेस केयर या स्किन हाँ, केयर केयर रूटीन वो मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस समय क्या होना चाहिए? बेसिक रूटीन में तो वही मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आप क्लिनजिंग कीजिए, फेस वॉश कीजिए, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाइए। जी। अगर आपका नाइट जैसे किसी का बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो नाइट में क्या होता है कि वो लोग ये चीज़ यूज़ करने के बाद एक नाइट क्रीम आता है, हाँ। कोई भी ब्रांड का, हाँ। जो भी स्किन ब्रांड यूज़ करते हैं और जहाँ से सामान लेता है उनसे पूछ के बोलोगे एक नाइट क्रीम भी चाहिए, नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं। जिनका रिंकल्स है, रिंकल्स के लिए अलग से आता है तो रिंकल्स वाला क्रीम यूज़ कर सकता है। लेकिन रात को भी फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद लगाना यही है। मेरा अगला सवाल भी था कि जो नाइट केयर जो होना चाहिए तो हाँ, नाइट में मतलब आपने बताया कि फेस वॉश चाहे जितनी भी ठंड हो, हाँ। अगर आपको सुंदर दिखना है, अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो आपको थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। तो जितनी भी ठंड हो आपको सोने से पहले अपना फेस वॉश जरूर से करना है, और उसके बाद आपने बताया कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन जरूरी लगाना चाहिए। और इसके अलावा वो जो जैसे आप कोई भी एक ऐसा ब्रांड तो यूज़ करते ही होंगे ना। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं बोल सकता। मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक अच्छा ब्रांड, वैल्यूबल ब्रांड, जैसे जिसका मार्केट में फेथ हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उस चीज़ को यूज़ कीजिए। एक नाइट क्रीम यूज़ जरूर से करना चाहिए। हाँ, और जिनका उसके बाद रिंकल्स है रिंकल्स के लिए यूज़ कीजिए। जिनका सिर्फ ड्राई रहता है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब खिंचा हुआ स्किन रहता है, बेजान है, रूखा है, तो वो उस मॉइस्चराइज़र के साथ वो नाइट क्रीम यूज़ कीजिए। जी जी जी। तो आप देख रहे हैं कि वैसे तो अगर आप अपना यूट्यूब खोलेंगे तो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप सोचेंगे कि इस वीडियो की क्या ज़रूरत है। लेकिन कहते हैं ना कि मिस इन्फॉर्मेशन या फिर ओवर इन्फॉर्मेशन अगर हो तो वो भी खतरनाक होती है। और इस वीडियो के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि हम आप तक राइट इन्फॉर्मेशन थ्रू राइट एक्सपर्ट हम आपको पहुंचा रहे हैं, और यही आशा कर रहे हैं कि आप तक सारी जो सही जानकारी है कि इस मौसम में, बदलते मौसम में आप अपने स्किन को ग्लोइंग कैसे रखें, आप अपने हेयर को कैसे एकदम हेल्दी रखें। और ये जो नावेद जी ने बताया वो सभी अगर आप टिप्स को फॉलो करते हैं तो ज़रूर से आपकी जो इश्यूज़ होते हैं, जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएंगे। नावेद जी, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि पूरे ओवरऑल अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अपनी स्किन ग्लोइंग रखने के लिए, हर तरह से सुंदर दिखने के लिए कुछ चलते चलते क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, एक इजी सा बोल सकता हूँ कि जो सुबह मॉर्निंग में एक तो एवरीडे कोई भी एक फ्रूट्स खाना चाहिए, और ड्राई फ्रूट्स कम से कम 2-3 पीस, कोई भी ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स खाना चाहिए, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, क्योंकि अभी आज के डेट में लोग खाने नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए एवरीडे एक फ्रूट्स वो खाना है। और क्या होता है कि इजीली काव का घी आता है। अच्छा जी। वो क्या होता है कि सुबह 1 चम्मच खाली पेट खा लिया, घी खा लिया जी, अच्छा, तो उससे आपका स्किन भी, हेयर भी और हेल्थ के लिए भी ओके। हुआ। तो आप सर्च करके देख लीजिएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसा जी। नहीं है, गूगल में हो गया, यूट्यूब में हो गया, सर्च करके देखिए। वो हेयर, स्किन और हेल्थ एवरी काम करेगा आपका। अच्छा। ह्यूमिनिटी के लिए भी काम करेगा, जो अभी आपका जी। सिस्टम से उसको भी अच्छा करेगा। वो खा सकते हैं, वो बहुत हेल्दी रहता है। अच्छा और विंटर्स में हुआ तो वार्म वाटर पीने का कोशिश कीजिए, जी। जितना वार्म वाटर लेगा। और वाटर का लेवल थोड़ा ज़्यादा होना। ड्राई ठंड में क्या होता है कि लोग पानी भी कम पीते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं हाँ, बहुत बड़ा एक issue। मेजर फैक्टर हम मान जी। सकते हैं। तो जितना हुआ कि कम से कम 3-4 लीटर्स तो एक बंदे को चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बॉडी के हिसाब से देख लेगा, उसका बॉडी के हिसाब से कितना है। अगर मेरा हाइट 3 फुट है तो मैं 4 लीटर पानी पी लूँगा तो मेरे लिए तो नुकसान करेगा। तो वो नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा कि एज के हिसाब से, आपका हाइट के हिसाब से, उस हिसाब से। जी जी जी। तो या बहुत आपका जो अच्छा। डाइटिशियंस है उनसे कंसल्ट कीजिए। बिल्कुल। तो जैसा कि नावेद जी बता रहे हैं कि ये सारी जो इन्होंने टिप्स एंड सारी चीज़ों के बारे में बताया है, ये तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बैलेंस डाइट एंड इनटेक ऑफ वाटर। ये सब चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है, तभी जो चीज़ें आप यूज़ करेंगे उसका आपको प्रॉपर एंड 100% रिजल्ट मिलेगा। तो नावेद जी, आज अपना कीमती समय निकाल कर हमें देने के लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, तो शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले पॉडकास्ट के एपिसोड में कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।